पढ़ रहा हूँ एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है मिस्सू गो टू सुमरे स्कूल। तो चलिए गाइस इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इस स्टोरी में मिस्सू की आइडेंटिटी किसी को भी मालूम नहीं है और वही परमैन है, और पाको की आइडेंटिटी भी किसी को पता नहीं है कि वो सुमरे है। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक दिन मिस्सू अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी बगल से एक महंगी कार निकलती है। उसे देखकर मिस्सू सोचता है कि काश ये कार मेरे पास भी होती और मैं उस कार में बैठकर स्कूल जाता। अचानक से उसे याद आता है कि वो तो अपने स्कूल के लिए पहले से ही बहुत लेट हो चुका है और जल्दी से भागने लगता है अपनी स्कूल की तरफ। जैसे ही वो अपने स्कूल के गेट के पास पहुंचता है और देखता है कि वही ब्लैक कार उसके स्कूल के सामने खड़ी हुई है, बट मिस्सू से ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने क्लास की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने क्लास में एंटर करता है तो उसके सर उसे कहते हैं, आज भी तुम बहुत लेट आए हो। मिस्सू बोलता है, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का टाइम पे आऊंगा। तो उसके सर बोलते हैं कि जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। फिर कुछ देर बाद प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि सभी स्टूडेंट असेंबली हॉल में आ जाएं। सभी स्टूडेंट असेंबली हॉल में आ जाते हैं। फिर सभी स्टूडेंट से प्रिंसिपल सर कहते हैं कि उनके स्कूल में एक स्पेशल गेस्ट आई हुई है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें कुछ नया सुनने को मिलने वाला था। प्रिंसिपल ने माइक पकड़कर कहा, आज हमारे स्कूल में एक स्पेशल गेस्ट आई है जो एक वर्ल्ड फेमस सुपर हीरो टीम की हिस्सा है। सब स्टूडेंट एकदम खुश हो गए, लेकिन जैसे ही नाम अनाउंस किया गया सब चुप ही रह गए। प्रिंसिपल ने कहा, वो गेस्ट है पाको। ये सुनकर हॉल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, एक्साइटमेंट की। तो जो असल में परमैन था वो भी शॉक में था क्योंकि पाको उसके साथ ड्यूटी करती है, लेकिन उसने कभी पाको का चेहरा देखा नहीं था और पाको ने भी परमैन का चेहरा देखा नहीं था। अब पाको स्टेज पर आती है। उसने एक ब्लू कलर का ड्रेस पहन रखी थी और उसका फेस अभी भी एक मास्क से छुपा हुआ था। उसने माइक पकड़कर कहा, मुझे ये कहकर बहुत खुशी हो रही है कि हम एक स्पेशल इवेंट प्लान कर रहे हैं और इस इवेंट के विनर को सुमरे के साथ स्कूल जाने का मौका मिलेगा, जहां वहां परमैन के साथ एक दिन बिता सकेगा। ये सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए और कंपटीशन के लिए तैयार होने लगे। मिस्सू अंदर से ही एक्साइटेड था, लेकिन उसे टेंशन थी कि अगर वो जीत गया तो पाको को उसका परमैन होने का राज जान जाएगी। दूसरे ही दिन कंपटीशन शुरू हो गई। सब बच्चे बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। रनिंग रेस, क्विज और दूसरे टेस्ट हो रहे थे। मिस्सू भी अपना बेस्ट दे रहा था, लेकिन अपने परमैन होने का राज छुपाकर पाको सबको क्लोजली देख रही थी। मिस्सू कुछ टास्क करता था तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती थी। कभी मिस्सू के टेक्स्ट बहुत फास्ट हो जाते तो कभी वो सबसे ज्यादा फोकस के साथ काम करता। पाको को मिस्सू पर शक होने लगा था, लेकिन उसने अपना शक जाहिर नहीं किया। लेकिन पाको ने मिस्सू को अकेले में मिलने को कहा, स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर। मिस्सू जब वहां पर पहुंचा तो पाको ने उससे कहा, मिस्सू तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल पावर है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिस्सू ने नर्वस होते हुए कहा, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। पाको ने स्माइल किया और अपना शक अपने अंदर ही रखा। अब उसका मानना पक्का था कि मिस्सू के अंदर कुछ तो अलग है, लेकिन वो इस बारे में कुछ और नहीं बोलती। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि फाइनल कंपटीशन का दिन था और सभी बहुत एक्साइटेड थे। सबको लगा था कि आज तो विनर अनाउंस हो ही जाएगा, लेकिन जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होने
वाला था। एक विलन जिसका नाम डार्को रोबोट था, उसने स्कूल पर अटैक कर दिया। सभी स्टूडेंट और सभी टीचर डर कर भागने लगते हैं। को तुरंत एक्शन में आई, लेकिन डार्को रोबोट को हराना मुश्किल हो रहा था। मिस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसे परमन बनकर उसे लड़ना पड़ेगा। वह छुप कर एक कोने में गया और अपने परमैन का मास्क पहन लिया। फिर परमैन बनकर मिस्सू ने डार्क रोबोट से फाइट की और उसे हरा दिया। सब स्टूडेंट और टीचर्स ने परमन के लिए ताली बजाई, लेकिन उसके बाद पाको परमन को हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में ले जाती है और वहां पहुंचते ही पाको परमन से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम कौन हो। कहकर पाको अपना मास्क उतार देती है और अपना फेस रिवील कर देती है। ये देखकर परमन शॉक हो जाता है कि पाको ही सुमरे है, क्योंकि यह पहली बार था कि जब परमन ने पाको का फेस देखा था। सुमरेन मिस्सू से कहती है, मुझे पता था कि तुम ही परमैन हो। तुम्हें अपना राज छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मिस्सू ने अपना परमैन मास्क उतार दिया और अपना राज के बारे में रिवीलेट किया। अब दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी और सुमरे ने उससे कहा कि वो हमेशा उसके साथ देगी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी, क्योंकि ऊपर से उन पर कोई नजर रख रहा था। जी हाँ, वो बर्डमैन ही थे। अपने आप से कहा कि मैंने इन दोनों को मना किया था कि ये अपनी आंटी किसी को भी बताने से, लेकिन इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब इन दोनों को जानवर बनना ही पड़ेगा। ये कहकर बर्डमैन उन दोनों के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। को देखते ही उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों बर्डमैन से डरते हुए पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बर्डमैन। बर्डमैन गुस्से से बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम दोनों को एनिमल बनाने आया हूँ। ये सुनकर परमैन और पाको डर जाते हैं और बर्डमैन से बोलते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन बर्डमैन उनकी एक भी बात नहीं सुनते और अपने गन को पाको के ऊपर पॉइंट कर लेते हैं। बर्डमैन बोलता है कि प्लीज बर्डमैन हमें माफ कर दीजिए। आप चाहे तो हम दोनों की मेमोरी इरेज कर दीजिए, लेकिन हमें जानवर मत बनाइए। फिर ये सुनकर बर्डमैन बहुत जोर से हंसने लगते हैं और परमैन और पाको सोचने लगते हैं कि ये अचानक से बर्डमैन को क्या हो गया। फिर बर्डमैन उन दोनों से बोलते हैं कि मैं तो तुम दोनों के साथ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जानवर नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर परमैन और पाको बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बर्डमैन इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों की आइडेंटिटी सिर्फ तुम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तो परमैन और पाको बोलते हैं ठीक है बर्डमैन, और फिर बर्डमैन वहां से चली जाते हैं। परमैन पाको से कहता है कि बर्डमैन ने हमें तो डरा ही दिया था। पाको भी कहती है, परमैन तुमने सही कहा। फिर पाको बोलती है, चलो अब हमें वापस कंपटीशन में जाना चाहिए। तो परमैन भी बोलता है, हाँ पाको चलो। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर परमैन के स्कूल वापस आ जाते हैं। इवेंट के बाद मिसू अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स कर रहा था। सभी एक्साइटेड थे क्योंकि अब सुमरे के स्कूल जाने का मौका किसी एक लकी को मिलने वाला था। पाको फाइनली कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस करने के लिए स्टेज पर आई और माइक लेकर बोली, सभी ने अपना कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक स्टूडेंट ने अपना बेहतर दिया। अब वक्त है उस विनर को अनाउंस करने का, जो सुमरे के साथ स्कूल जाके परमैन के दोस्त के साथ एक दिन बिता सकेगा। सभी स्टूडेंट अपने सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। मिस्सू भी अपने सीट पर शांत बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में यहाँ चल रहा था कि क्या मैं जीत जाऊंगा, क्या पाको मुझे चूज करेगी। पाको ने मुस्कुराते हुए कहा, विनर है मिस्सू सुआ। ये सुनते ही हाल में जोर से ताली बजने लगी। मिस्सू सरप्राइज था, लेकिन अंदर से खुश भी था। उसने
अपने दोस्तों को देखा जो सब उसके लिए चेयर कर रहे थे। सुमरे जो पागो की रोबोट थी वो भी खुश थी और उसने मिसू को कांग्रेचुलेट किया। अब मिसू अब सुमरे के स्कूल में जाने वाला था और बहुत एक्साइटेड था। अब हम देखते हैं मिसू अपने घर आ गया था और घर आते ही वो अपने रोबोट को एक्टिव करता है और वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ 3-4 दिन में हुआ। मिसू के रोबोट ये सुनकर बहुत शौक था कि पाको ही सुमरे है और अब मिसू सुमरे के स्कूल जाने वाला है। बट मिसू का रोबोट मिसू से पूछता है, लेकिन तुम वहां पर परमन बन के जाओगे या मिसू बनकर? तो मिसू बोलता है, मैं वहां पर मिसू बनकर जाऊंगा और तुम परमन। ये सुनकर मिसू का रोबोट बोलता है, ठीक है, अब सो जाते हैं। अब अगले दिन मिसू उठ जाता है और सुमरे के स्कूल पहुंच जाता है जहां उसका धूमधाम से स्वागत होता है। सुमरे ने मिसू को अपने स्कूल का टूर दिया था और उन्होंने बहुत टाइम एक साथ बिताया, लेकिन मिसू को कुछ अजीब लगने लगता है, जैसे कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। उसने अपने परमानेंट इंडेक्स को यूज किया और अपने आसपास ऑब्जर्व करना शुरू किया। जल्दी ही उसे पता चल गया कि एक विलन सुमरे के स्कूल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। सुमरे मिसू के कानों में बोलता है, सुमरे, यहाँ कोई है जो तुम्हारे स्कूल में अटैक करने वाला है। ये सुनकर वो बोलती है, चलो फिर हम अपने परमन सेट पहनकर उसे हरा देते हैं। विलन का नाम कैजन कठाना था जो सुमरे के स्कूल में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमन और पाको तुरंत उसके सामने आकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। उसके पास एक रोबोट था जो बहुत ही स्ट्रांग था, जो पाको को एक मुक्का मारता है और पाको जमीन पर गिर जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। परमैन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस रोबोट को एक मुक्का मारता है बहुत जोर से। इसके वो रोबोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो विलन ये देखकर भाग जाता है। फिर परमैन पाको को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे देखते हैं और कहते हैं कि इसे 1 वीक तक बेड रेस्ट करना होगा और पाको को डिस्चार्ज कर देते हैं। परमैन पाको को उसके घर छोड़ देता है। को उसे जाना नहीं देना चाहती थी। वो बोलती है, परमैन, क्या तुम प्लीज मेरे साथ 1 वीक तक रुक सकते हो मेरे ख्याल रखने के लिए? तो पाको को परमैन बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ एक लड़की के साथ। तो पाको बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। हमारा परमैन यहाँ पर थोड़ा फिसल जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा 1 वीक तक, टू बी कंटिन्यू।